हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग गुरुकुल। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड मतलब कि नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा निकाले गए अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने जो है ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पे एनएलसी इंडिया लिमिटेड की, तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कैटेगरी की पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है। वो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है किसके लिए? ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका और यूनियन टेरिटरी में पांडुचेरी और लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो जिनका यहाँ पे स्टेट मेंशन किया हुआ है, और साथ ही साथ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो है अपना डिप्लोमा या फिर डिग्री 2019-2021 में पास किया है। तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है इस नोटिफिकेशन के बारे में, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ बिना स्किप किए हुए ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। उसके साथ साथ यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप माइनिंग इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं या फिर माइनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। तो इसके लिए जो है यहाँ पे 250 पोस्ट है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक के लिए 70 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 10 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 75 पोस्ट है, और यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 20 पोस्ट है, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट है और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 20। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे हो जाता है 250 पोस्ट। मंथली स्टाइफंड की बात करें तो यहाँ पे 15,028 रुपये मंथली स्टाइफंड दिया जाएगा, जो कि कोल इंडिया के कंपैरिजन में बहुत हद तक अच्छा है। ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग होने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस मतलब कि डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। तो इसके लिए जो है यहाँ पर टोटल 300 पोस्ट हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 85 पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 10 पोस्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 10 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 35 सीट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 90 सीट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे 25 सीट्स हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग के यहाँ पे 30 सीट्स हैं और फार्मेसी के लिए यहाँ पे 15 सीट्स हैं। मंथली स्टाइफंड की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 12,524 रुपये मंथली स्टाइफंड दिया जाएगा, जो अगेन यहाँ पे कोल इंडिया से बहुत बेहतर है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग आपको मिलने वाला है। आगे क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो कि ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास यहाँ पे फुल टाइम में BE या फिर BTech होना चाहिए रिलेवेंट इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में। ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो कि डिप्लोमा होल्डर्स हैं इंजीनियरिंग में जो कि रिलेवेंट डिसिप्लिन से हैं तो वो जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। आगे बात करते हैं अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जैसा कि मैंने बताया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि इन स्टेट से बिलोंग करते हैं वही कैंडिडेट जो है इस अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2019-2021 में यहाँ पे अपना डिग्री या फिर डिप्लोमा पास आउट हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो कि प्रेजेंटली कहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर एनएलसी में ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, है ना, तो वो जो है इसके लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ यदि आपके पास एक्सपीरियंस है 1 ईयर का या फिर कहीं अदर जॉब का एक्सपीरियंस है तो आपको भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। एज की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे जो है अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे जो भी ST SC OBC PWD कैंडिडेट है उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके लिए आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि कैटेगरी का होना चाहिए। PWD के पास यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेसिफाइड फॉर्मेट पे होना चाहिए। ठीक है, जो OBC से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है डिप्लोमा या फिर डिग्री के ओवरऑल परसेंटेज पे। ऐसे कैंडिडेट जो कि उन यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे परसेंटेज सिस्टम ना होकर के CGPA सिस्टम है, तो आपको जो है यहाँ पे CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन फार्मूला का प्रूफ यहाँ पे दे देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको। क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि द कैंडिडेट विल have to arrive at the percentage of marks obtained in the qualifying examination as the stated above and enclose it along with the application form, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज अराइवल जो फॉर्मेट है उसको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है आपको और उसको जो है एप्लीकेशन प्रिंट आउट के साथ भेज देना है।
सेकेंड दिया हुआ है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स बाय द कैंडिडेट विल लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यदि आपका मार्क्स जो है यहाँ पे कम है और आप ज़्यादा लिख करके भेज देते हैं, फॉर्म में ज़्यादा परसेंटेज शो कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि कट ऑफ लेवल पे दो कैंडिडेट का स्कोर सेम है या फिर परसेंटेज सेम है, तो उस कंडीशन में जो भी सीनियर मोस्ट कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे प्रीफरेबिलिटी मिलेगी, मतलब कि उनको यहाँ पे प्रीफर किया जाएगा। ठीक है, जो कि बेस होगा क्या, डेट ऑफ बर्थ पे, जो कि बेस्ड होगा डेट ऑफ बर्थ पे। आगे देख लीजिए एप्लीकेशन प्रोसीजर, कैसे एप्लीकेशन करना है। तो ये जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो 2 स्टेप में बटा हुआ है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि NITS के पोर्टल पे जाना है, इस वेबसाइट पे, और आपको जो है यहाँ पे क्लिक टू इनरोल पे क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर्मेट खुल जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है और फिर आपको वेट करना है कितने दिन का, 1 से 2 दिन का। इसमें आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई होता है। जैसे ही आपका जो भी इनरोलमेंट है वो वेरीफाई हो जाता है तो आपको एक यूनिक इनरोलमेंट ID मिल जाता है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी NITS पोर्टल पे अप्लाई कर चुके हैं या फिर इनरोल कर चुके हैं तो उनको जो है इस स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप है यहाँ पे कि इनरोलमेंट के बाद आपको जो है यहाँ पे NLC की वेबसाइट पे जाना है, जो कि है www.nlcindia.in पे। ठीक है, इसके बाद आपको जो है यहाँ पे करियर सेक्शन पे क्लिक करना है। करियर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेनीज एंड अप्रेंटिसशिप का टैब मिल जाता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये एडवर्टाइजमेंट नंबर का लिंक यहाँ पे मिल जाता है, जहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाता है। वहाँ पे आपको सारा एप्लीकेशन और सारा डिटेल फिल करना है। उसके बाद जो भी प्रिंट आउट होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, उसको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जो भी आपका एप्लीकेशन है उसमें साइन करना है और सारा डॉक्यूमेंट लगा करके आपको जो है इस एड्रेस पे भेज देना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, आपको डॉक्यूमेंट लगानी है डिग्री सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो यदि आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मंगा लिया है तो आपको जो है यहाँ पे वही सर्टिफिकेट डालना है। यदि आपको नहीं मिल पाया है डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो आपको जो है यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा देना है। इसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेटेड सेमेस्टर वाइज मार्क्स लिस्ट आपको देना है, मतलब कि आपको जो है इंडिविजुअल सेमेस्टर के मार्कशीट यहाँ पे भेजने हैं। साथ ही साथ जो कंसोलिडेटेड सेमेस्टर होता है 6 सेमेस्टर या फिर 8 सेमेस्टर, जिसमें सारा मार्क्स डिटेल रहता है, उसको भी यहाँ पे भेजना है। सारा का सारा यहाँ पे कॉपीज़ जो होगा, फ़ोटो कॉपीज़, वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब कि आपका साइन वहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो कि ST SC OBC से बिलोंग करते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए आप। उसके साथ साथ जो PWD कैंडिडेट है उनको यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट भी लगानी है। इसके साथ साथ आपको इस नोटिफिकेशन PDF से एक फॉर्मेट मिल जाएगा जो कि अराइवल ऑफ परसेंटेज फॉर्मेट है, उसको भी यहाँ पे फिल कर लेना है और सारा का सारा डॉक्यूमेंट एक साथ में आपको ऐसे टाइम पे भेज देना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो 15/2/2022 के 5 बजे के पहले पहले पहुँच जाए। इसके बाद यदि आपका फॉर्म पहुँचता है तो वो जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लीजिए आप कि आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस पे रेगुलर ट्रैकिंग करने के लिए आपको वेबसाइट पे टाइम टू टाइम विजिट करना होगा। इसके अलावा आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर लिस्ट 25/2/2022 को दिख जाएगा वेबसाइट पे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 1:3 के रेशियो में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मतलब कि एक पोस्ट है तो यहाँ पे एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन टेंटेटिवली फ्रॉम 1 मार्च 2022 टू 5 मार्च 2022। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है वो 1 मार्च 2022 से 5 मार्च 2022 के बीच में होना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आपका यहाँ पे 12 मार्च 2022 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा वेबसाइट पे। साथ ही साथ जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट, उनको यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है यहाँ पे 21 मार्च 2022। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये सारा डेट जो है वो टेंटेटिव है, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें हो सकता है जो कि NLC के अनुसार होगा। ठीक है, तो बाकी डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ डिटेल दिया हुआ है।
ये हम लोग पहुंच गए हैं स्पेसिमेन फॉर्मेट फॉर द अराइविंग एट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पे इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट आउट करके आपको जो है इसमें पूरा डिटेल डाल देना है और यहाँ पे साइन और डेट डाल देना है।